हेलो गाइस, तो सॉल्यूशन चैप्टर के पार्ट नंबर 29 के अंदर आपका स्वागत है। तो आज अपन पढ़ेंगे अबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो बेसिकली अपन ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये पढ़ लिया कि अपने को पता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टोटल कितनी होती है, 4, जिसमें फर्स्ट थी RLVP, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकंड पढ़ी अपन ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड पढ़ी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फोर्थ पढ़ी ऑस्मोटिक प्रेशर। अब अपन पढ़ेंगे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो या तो इसे बोल लो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या फिर अपन बोल सकते हैं इसे एबनॉर्मल बिहेवियर। तो आज पढ़ेंगे इसको अपन एकदम डिटेल के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसको पढ़ने से पहले अपने को ये जानना है कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स? तो इलेक्ट्रोलाइट वो कंपाउंड्स होते हैं जिनको मैंने सॉल्वेंट के अंदर मिक्स कर दिया तो वो या तो डिसोशिएट हो जाएंगे, या तो टूट जाएंगे, या एसोसिएट हो जाएंगे, या जुड़ जाएंगे। और अपन बात करते हैं, तो अगर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में किसी इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन या एसोसिएशन हुआ तो वहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कर जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट वो अपने पास कंपाउंड्स होते हैं जिनको अगर मैंने सॉल्वेंट के अंदर मिक्स कर दिया तो या तो डिसोशिएट हो जाएंगे या एसोसिएट हो जाएंगे, और इसी कारण नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो अपन बात करते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो डेफिनेशन होगी अपनी, इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज कंपाउंड्स विच कैन डिसोशिएट और एसोसिएट इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट बाय विच देयर नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल चेंज। ओके, तो अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं अपने पास। इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज कंपाउंड्स विच कैन डिसोशिएट और एसोसिएट इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट बाय विच देयर नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल चेंज। अब मुझे पता है कि व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। तो अगर यहां पे रिलेटिव नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल चेंज हो रहे हैं, या तो वो कम हो रहे हैं इन द केस ऑफ एसोसिएशन, या फिर वो बढ़ रहे हैं इन द केस ऑफ डिसोसिएशन, तो वहां पे क्या होगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। तो मैं क्या बोल सकता हूं, सो दैट देयर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विल आल्सो चेंज एंड इट इज नोन एज एबनॉर्मल बिहेवियर या फिर एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अपन बात करते हैं इसको, डेफिनेशन से समझते हैं इसको। तो ये क्या है, सो दैट देयर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विल आल्सो चेंज एंड इट इज नोन एज एबनॉर्मल बिहेवियर। अब समझते हैं इसको नटशेल के अंदर कि भाई एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या एबनॉर्मल बिहेवियर होता क्या है। इसको समझते हैं अपन एकदम ब्रीफ के अंदर या फिर नटशेल के अंदर। तो अपन बात करते हैं, अगर मैंने इलेक्ट्रोलाइट्स लिए तो वहां पे क्या होगा, जब मैंने उसको सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करा तो वहां पे या तो होगा एसोसिएशन या होगा डिसोसिएशन। तो एसोसिएशन के केस के अंदर और डिसोसिएशन केस के अंदर वहां पे क्या होगा, पार्टिकल्स का नंबर है, मतलब सोल्यूट पार्टिकल है उसका नंबर चेंज होगा। अगर सोल्यूट पार्टिकल का नंबर चेंज हो रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है, रिलेटिव नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल भी क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। और मुझे पता है कि व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। तो अगर वहां पे डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा है तो वहां पे सोल्यूट पार्टिकल का नंबर चेंज हो रहा है। अगर सोल्यूट पार्टिकल का नंबर चेंज हो रहा है तो वहां पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, चेंज होगी। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स का एबनॉर्मल बिहेवियर। तो मैं क्या बोल सकता हूं, इसे अपन क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या एबनॉर्मल बिहेवियर। बट ये किसके अंदर एप्लीकेबल है, सिर्फ एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या एबनॉर्मल बिहेवियर ओनली इन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स को मैंने अगर सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करा तो वहां पे पार्टिकल का नंबर चेंज होगा। अगर पार्टिकल का नंबर चेंज होगा तो वहां पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज होगी, क्योंकि सोल्यूट पार्टिकल का नंबर चेंज हो रहा है जब मैंने उसको मिक्स किया सॉल्वेंट के अंदर। अगर सोल्यूट पार्टिकल का नंबर चेंज हो रहा है इसीलिए वहां पे क्या होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। बट ये अप्लीकेबल नहीं है किसके अंदर, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर। अब अपन बात करते हैं कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या है। तो अपन बात करते हैं व्हाट आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। यहां पे अपने पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसको अगर मैं सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करता हूं तो वो ना ही तो एसोसिएट होते हैं और ना ही डिसोसिएट होते हैं। इसीलिए वहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर मिक्सिंग
सोल्यूट विद सॉल्वेंट क्या रहेंगे, अनचेंज रहेंगे। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल अनचेंज रहेंगे तो वहां पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या रहेगी, नॉर्मल। इसलिए मैं क्या बोलता हूं इसे, नॉर्मल बिहेवियर। अब समझते हैं इसको डेफिनेशन से। तो अपने पास डेफिनेशन क्या हुई नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज कंपाउंड्स विच नाइदर एसोसिएट नॉर डिसोसिएट, सो देयर नंबर ऑफ पार्टिकल विल रिमेन सेम, दैट्स व्हाई देयर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विल आल्सो रिमेन सेम एंड इट इज नोन एज नॉर्मल बिहेवियर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स को सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करता हूं तो वो ना तो एसोसिएट होते हैं ना ही डिसोसिएट होते हैं। अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं हो रहा वहां पे तो वहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या रहेंगे, अनचेंज रहेंगे। अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल अनचेंज रहते हैं तो वहां पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, और इसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल बिहेवियर। अपन हम बात करते हैं कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल क्या होंगे। तो अपने पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल क्या क्या है, लाइक यूरिया, NH2CO NH2, like glucose, C6H12O6, like sucrose, C12H22O11, etc. अपन बात करते हैं जब मैंने यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज इनको मिक्स करा किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, लाइक वाटर। तो जब मैंने इनको वाटर में मिक्स करा इन वाटर तो ये क्या होगा, ये बन जाएगा यूरिया एक्वस, ये बन जाएगा ग्लूकोज एक्वस, ये बन जाएगा सुक्रोज एक्वस। बट यहां पे एसोसिएशन मतलब पार्टिकल्स दो जुड़ रहे नहीं है, डिसोसिएशन पार्टिकल यहां पे टूट रहे नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यहां पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी। दैट्स व्हाई अपन बोल सकते हैं यहां पे ना तो एसोसिएशन हो रहा और ना ही डिसोसिएशन हो रहा। समझ में आई आपको बात। तो यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज के अंदर क्या हुआ कि यहां पे पार्टिकल सेम है। जब मैंने सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करा सोल्यूट को तो पार्टिकल सेम है। अगर पार्टिकल सेम है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसे क्या बोलते हैं अपन, नॉर्मल बिहेवियर। अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर क्या होता है कि जब मैंने इलेक्ट्रोलाइट्स को सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करा तो वहां पे क्या हुआ, एसोसिएशन मतलब जुड़ना पार्टिकल्स का, डिसोसिएशन पार्टिकल का टूटना। अगर वहां पे एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है, सोल्यूट के पार्टिकल चेंज हो रहे हैं, और अगर सोल्यूट का पार्टिकल चेंज हो रहा है तो वहां पे क्या होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। और मुझे पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। यहां पर मैं रिलेटिव लिखना भूल गया था, तो अब आप देख सकते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। इसीलिए मैं क्या बोल सकता हूं कि यहां पे अगर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल चेंज हो रहे हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर, आफ्टर मिक्सिंग इट विद सॉल्वेंट, तो वहां पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। इसीलिए मैं इसे क्या बोलता हूं कि एबनॉर्मल बिहेवियर या फिर एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सिंपल, ये तो हो गया इसका बेसिक इंट्रोडक्शन किसका, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का या एबनॉर्मल बिहेवियर का। अब अपन समझते हैं इसको एकदम डिस्क्रिप्शन के अंदर या डिटेल के अंदर। इलेक्ट्रोलाइट्स, अब अपन क्या समझ रहे हैं, जो अपने पास एबनॉर्मल बिहेवियर था या एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी उसको एकदम डिटेल में समझ रहे हैं। तो अपने पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स जो है अपने पास उनका क्या हो सकता है, या तो उनका होगा अपने पास डिसोसिएशन या होगा उनका एसोसिएशन। अपन समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। तो अपने पास जो एग्जाम्पल है किसका, डिसोसिएशन का, वो मैं क्या लिख सकता हूं कि अपने पास यहां पे NaCl है। NaCl क्या है, अपने पास सोल्यूट है। जब मैंने इसको मिक्स करा सॉल्वेंट के अंदर लाइक वाटर के अंदर तो NaCl जो है वो डिसोशिएट होता है किसके अंदर, Na प्लस के अंदर प्लस Cl माइनस के अंदर। तो अपन देख सकते हैं कि NaCl से Na प्लस और Cl माइनस क्या हो गए, अपने पास आयंस फॉर्म हो गए। तो एज कंपेयर टू इनिशियल अब पार्टिकल्स इंक्रीज हो गए। पहले अपने पास 1 मोल था, अब 2 मोल्स हो गए। तो अपन देखते हैं यहां पे पार्टिकल्स एज कंपेयर टू इनिशियल क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। अगर पार्टिकल्स इंक्रीज होते हैं तो अपने को पता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे क्या पता है कि व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ओनली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन रिलेटिव नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। तो अगर सोल्यूट पार्टिकल आफ्टर मिक्सिंग इट विद H2O
इंक्रीज हो रहे हैं तो पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सिंपल। अपन बात करते हैं एसोसिएशन के केस के अंदर। तो एसोसिएशन के केस की बात करते हैं। अगर अपने पास 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड है, अगर मैं 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड को मिलाता हूं सॉल्वेंट के अंदर, दैट इज बेंजीन, तो जो अपने पास एसिटिक एसिड है 2 मोल, वो डाइमर फॉर्म कर लेंगे। तो यहां पे क्या हुआ कि अपने पास इनिशियली 2 मोल्स प्रेजेंट थे सॉल्यूट के, अब जब मैंने सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करा इसको तो अब 1 मोल बन गया, मतलब डाइमर बन गया। तो यहां पे पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। अगर सॉल्यूट के पार्टिकल डिक्रीज हो रहे हैं एज कंपेयर टू इनिशियली 2 पार्टिकल्स थे, अपने पास 2 मोल्स थे। फाइनली क्या हुआ, जब मैंने इसको सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करा तो फाइनली अपने पास 1 डाइमर बना। तो पार्टिकल्स डिक्रीज हो रहे हैं। अगर पार्टिकल्स डिक्रीज होते हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सिंपल। क्योंकि मुझे पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। तो अगर सॉल्यूट पार्टिकल का नंबर डिक्रीज होता है तो पार्टिकल का नंबर डिक्रीज होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब यहां पे जो चेंज हो रहा है, मतलब सॉल्यूट पार्टिकल को जब मैं वाटर में मिलाता हूं तो डिसोसिएशन केस के अंदर क्या हुआ कि जब डिसोसिएशन हुआ अपने पास तो वहां पे पार्टिकल्स का नंबर इंक्रीज हुआ, और जब एसोसिएशन हुआ तो फाइनली वहां पे पार्टिकल का नंबर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो इस चेंज को मेजर करने के लिए, इस पार्टिकल की चेंज को मेजर करने के लिए अपन एक फैक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। वो फैक्टर क्या होता है, आई, और उस फैक्टर को क्या बोलते हैं अपन, वांट ऑफ फैक्टर। तो मैं क्या बोल सकता हूं डेफिनेशन के अंदर अपने पास, टू मेजर द चेंज इन qualitative property of electrolytes, अपन ने क्या किया, एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया। वो फैक्टर क्या था, वांट ऑफ फैक्टर। तो मैं क्या बोल सकता हूं, टू मेजर द चेंज इन qualitative प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वांट ऑफ I इज इंट्रोड्यूस्ड या इज यूज्ड। सिंपल। तो अपन ये चेंज मेजर कर रहे हैं, मतलब जो डिसोसिएशन के अंदर पार्टिकल इंक्रीज हुए और जो एसोसिएशन के अंदर पार्टिकल डिक्रीज हुए, उस चेंज को मेजर करने के लिए अपन ने एक फैक्टर्स इंट्रोड्यूस किया केवल इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। वो फैक्टर था आई, जिसको अपन बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर। सिंपल। अपन बात करते हैं जो आई है, मतलब वांट ऑफ फैक्टर, ये क्या होता है, वांट ऑफ फैक्टर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। तो वांट ऑफ फैक्टर आई जो है अपने पास, वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। अपन हम बात करते हैं इसको याद कैसे रखें भाई, कंफ्यूजन होगा कि ऊपर आफ्टर आएगा नीचे आफ्टर आएगा, या ऊपर बिफोर आएगा नीचे बिफोर आएगा। इसको याद रखने के लिए अपने पास एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है अपने पास कि आई दैट इज वांट ऑफ फैक्टर इज इक्वल्स टू ए बाय बी। आई इज इक्वल्स टू ए बट्टा बी। ए पहले आता है, बी बाद में आता है, ये मुझे पता है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, आई दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। आई इक्वल्स टू ए बट्टा बी या आई इक्वल्स टू ए बाई बी। मुझे पता है अल्फाबेट्स के अंदर ए पहले आता है, बी बाद में आता है, तो ए ऊपर आएगा, बी नीचे आएगा। ये अपन ने इस ट्रिक से याद कर लिया इस फॉर्मूले को। अपन हम बात करते हैं यहां पे अपने पास जो नेक्स्ट फॉर्मूला है किसका, आई का, वो क्या है अपने पास, आई का जो नेक्स्ट फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटल या फिर एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड या फिर थ्योरेटिकल
या फिर नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसको अपन याद रख सकते हैं सिंपल सा कि अपने पास जो आई वांट ऑफ फैक्टर वो क्या है, आई इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटल या एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड थ्योरेटिकल या नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सिंपल। अपन बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूले की। जो अपने पास आई का फॉर्मूला है, वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला है, तो वो आई इज इक्वल्स टू है अपने पास, आई इज इक्वल्स टू इनिशियल मॉलिक्यूलर मास, या फिर बोल सकते हो आप कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास अपॉन आफ्टर मॉलिक्यूलर मास, या फिर ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। इसको अपन फॉर्मूले को एकदम अच्छी तरह समझेंगे, न्यूमेरिकल जब सोल्व करेंगे अपन आगे की वीडियोस के अंदर। तो आज अपन ने ये जो फॉर्मूलेस पढ़े, इनको आपको एक बार सुपरफिशियली देखना है, इनको अपन इंप्लीमेंट करना न्यूमेरिकल्स के अंदर। फर्दर जो अपनी वीडियोस आएगी उसके अंदर देखेंगे, तो आपको टेंशन ही नहीं कैसे याद करें, बस एक बार देख लो इन फॉर्मूलेस को। अपन समझेंगे इनको कैसे याद करना है नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, जो अपनी वीडियोस आएगी जब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जब समझेंगे अपन इनको कैसे याद करें और अपन कैसे अप्लाई करें न्यूमेरिकल्स के अंदर। एक बार आपको सिर्फ इन फॉर्मूलों को देखना है सुपरफिशियली, ठीक है, इनको रटने की कोई जरूरत नहीं है अभी। तो ये आज था अपना बेसिक्स, किसके ऊपर बेस्ड, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड या एबनॉर्मल बिहेवियर के ऊपर बेस्ड। अगले वीडियो के अंदर अपन समझेंगे डिसोसिएशन का पूरा केस अच्छी तरह से और एसोसिएशन का पूरा केस अच्छी तरह से, और वहां पे जो फॉर्मूला निकलता है अपने पास किसका, वांट ऑफ फैक्टर का, उसको समझेंगे अपन। और दोनों केस के अंदर निकलता है वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला, दोनों को समझेंगे अपन। और अपन आगे समझेंगे कि न्यूमेरिकल्स कहां से फ्रेम होते हैं और उन न्यूमेरिकल्स को कैसे डील करें अपन एकदम इजी वे के अंदर। तो आज अपन ने केवल बेसिक्स पढ़ा किसका, एबनॉर्मल बिहेवियर का या एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। तो अगर आपको यहां तक एक एक पॉइंट समझ में आया है, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, share this video, and if you are new here, if you are first time watching this video on our channel, then don't forget to subscribe our channel for upcoming videos and press the bell icon for being notified at the earliest, and leave a comment for motivating us. And finally, thanks for watching Upadhyay Chemistry.